कोहली ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक माँ है, सासू माँ है, घर संभालती है और बाहर का काम भी संभालती है। अपने बच्चों के लिए ये है एक इंस्पिरेशन। नीलू कोहली ने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि छोटी सरदारनी, मैडम सर, जमाई राजा और कई और सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्म्स में भी वो नजर आ चुकी है। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है नीलू कोहली के घर पर बिताने इनके साथ पूरा एक दिन। आज हम करेंगे नीलू के घर की सैर। नीलू हमारे लिए बनाएंगी कड़ा प्रसाद। तस्वीरों के जरिए मिलवाएंगी अपने परिवार वालों से। सास बहू का प्यारा रिश्ता देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे कई सीक्रेट्स जो नीलू के बारे में हम सब नहीं जानते हैं, वो खुद नीलू बताएंगी। भाई जल्द ही लोहड़ी आने वाली है और ऐसे में नीलू कोहली बताएंगी कि कैसे बनाया जाए कड़ा प्रसाद। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस डे आउट की उनके घर की सैर करके। एक नया दिन और एक नए घर में दस्तक। आइए देखते हैं सास बहू और बेटिया की टीम आज किन के घर पे दस्तक दे रही है। हेलो नीलू जी। हाय, कम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन सास बहू और बेटिया। माय प्लेजर। आओ ना, प्लीज कम इन। This is my house, my humble abode. Come, please sit. क्या बताऊँ अपने घर के बारे में? Actually बहुत कुछ है, हर छोटी छोटी चीज़ एक कहानी बताती है। This is of course my Guruji, whom I believe in. हमारे so that's my little corner. This is my daughter-in-law and son. This is their wedding picture. This is my husband and me. And this is my daughter and son-in-law. This is my, उन्होंने वो लगाई हुई है. Maybe the photo is not very clear. I have a clearer picture inside. Okay, so this is a curio corner. So anyone traveling any part of the world, whoever travels to any part of the world, is supposed to get back a curio for this house. So Turkey, Istanbul, this is when I went to Austria, this is Vienna, this is Hungary, this is Amsterdam. Oh, actually all this is from Amsterdam. This is Vietnam, that is Thailand, and this is again that was Phuket, I think. This is Thailand. So different parts of the world, whoever travels, हाँ, जो जहाँ भी ट्रैवल करता है वो वहाँ से एक छोटा सा क्यूरियो लेके आता है। और एक और चीज़ की मुझे फेटिश है जो मेरे किचन में है, वो हमारे किचन मैग्नेट्स में, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये एक बहुत पुरानी घड़ी है जो हमारे पुराने घर से चली आ रही है, कम से कम 30 साल पुरानी है। जो मैं आई थिंक पहली चीज़ जो मैंने खरीदी थी शादी के बाद अपना घर बनाने के लिए। और बस छोटी छोटी चीज़ें जो एक घर को बनाने में एक दैट्स इट। बाकी तो सब नॉर्मल सा है। ये मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये मेरा किचन है और ये शिव है। हेलो बोलो शिव। This is my most prized collection. ये वही सेम थिंग जो घर में से जो भी कहीं भी जाता है, any part of the world is supposed to get back a magnet for me. तो मैं जाती हूँ या मेरे बच्चे जाते हैं, उन्हें पता है कि मम्मी को ये बहुत पसंद है। तो हर जगह से जो भी जहाँ जाता है वो मैग्नेट ज़रूर लेके आते। दिस इज़ बोराकाई, श्रीलंका, एम्स्टरडैम। ये अभी मैं कुर्ग गई थी। तो ये मेरे घर की जो है एक फेटिश है, एक मेरी हॉबी है। ये दिस इज़ वेरी स्पेशल टू मी। दिस इज़ माई टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर। यहाँ दुनिया जहान से आप देखेंगे ये
चाय है, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। दिस इज़ गॉट कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब मुझे जहाँ मैं जाती हूँ, ये तो सिर्फ थोड़ा सा है, इट्स अंदर भी पूरा क्योंकि मुझे चाय कलेक्ट करने का और चाय अलग अलग किस्म की चाय पीने का बहुत शौक है। तो ये दिस इज़ माई सिंस आई एम सच अ कॉफ़ी ड्रिंकर, मेरे बच्चों ने मुझे ये मदर्स डे पे मुझे एक कॉफ़ी मेकर गिफ्ट किया, जस्ट द एप्ट गिफ्ट फॉर मी। एंड बस अब हम आपको अपने बेडरूम में ले चलते हैं। ये हमारा बेडरूम है। ये मैंने एक छोटा सा कोलाज बनाया, मतलब अपनी छोटी सी जर्नी। जब पहले मोबाइल्स नहीं होते थे तो उस टाइम हमें वर्किंग स्टिल्स दी जाती थी, तो जितने वर्किंग स्टिल्स थे उनको मैंने काट काट के एक छोटा सा एक कोलाज सा बनाया। एंड दैट्स माय ट्रॉफी कॉर्नर ऊपर। अब जितनी फिट आती है, बाकी अब बॉक्स में डाल दिए, अब इतने ही फिट आता है। वहाँ था एक जो टूट के गिर गया, सो बस छोटा सा बेड। दिस इज़ माई बेडरूम, नथिंग रियली फैंसी बट जस्ट अबाउट। ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया है। ये कोई ना कोई फ़ैन कहीं ना कहीं से वो भी गिफ्ट करते रहते हैं, मैं लगाती रहती हूँ। ये मैंने बनाया था, बट बाकी सब तो आई गॉट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम ये मेरी भाभी ने मुझे बना के दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी इज़ माई हीरो। मेरी ज़िंदगी के जो हीरो हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी भगत हूँ। तो ये उसने मुझे बना के दिया। और मेरे घर में आपको काफ़ी सारे गुरु गोविंद सिंह जी नज़र आएंगे, वहाँ भी है। तो जो मेरे ये भी हैं, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है, क्योंकि सबको पता है कि मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और मेरी ज़िंदगी के, मेरे लाइफ के हीरो यही हैं। ये मेरे घर का मेरा सबसे कोजी कॉर्नर है। मैं यहीं बैठ के चिल करती हूँ। और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इस स्पॉट के लिए झगड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों को यहीं बैठना होता है। और अभी तो खिड़कियाँ बंद हैं, पर जब खुली होती हैं तो सामने एक पेड़ है, वो उस पे इतने सारे बर्ड्स होते हैं कि मुझे यहाँ बैठ के उनकी आवाज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह हम दोनों यहाँ बैठने के लिए झगड़ा करते हैं। तो जो सुबह जल्दी उठ गया वो पहले आके यहाँ बैठ जाता है। यहाँ हम अपना मॉर्निंग रिचुअल जो भी करना होता है यहीं करते हैं। एक मेरा रूम में एक कॉर्नर है जहाँ मैं बैठती हूँ, और बैठ के चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं वो रूम में करती हूँ। पर यहाँ इज़ अ नाइस चिलिंग प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। और इस घर में हम तकरीबन 8 साल पहले शिफ्ट हुए। उसके पहले हम कहीं और रहते थे। एंड शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई है। माय सन साहिब, वो शिप में है, वो चीफ है ऑन द मर्चेंट नेवी में है वो। और मेरी डॉटर इन लॉ है, वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। शी हैज़ अ ब्रांड ऑफ ज्वेलरी। मेरी जो बेटी है उसकी शादी भी यहीं हुई है, बट शी लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। मुझे लगता नहीं है कि वो मुंबई में ही रहती है, वो नेपेंसी रोड में रहती है। तो मुझे लगता है जैसे वो मुंबई नहीं, वो कहीं और ही रहती है, क्योंकि बहुत कम मिलना होता है। बिकॉज शी इज़ अ टिपिकल कॉर्पोरेट वुमन। दोनों हस्बैंड वाइफ आर इनटू द कॉर्पोरेट फील्ड, तो उनकी अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत कम मिलना होता है। पर वी आर अदरवाइज अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। और हम जब 6 लोग मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई और नहीं चाहिए, हमें जहान मिल गया।
उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कितनी कितनी ज़रूरत है एक पोते पोती की या एक दोते की। ये पता नहीं कब ऊपर वाला मेरी ये विश पूरी करेगा। बट जस्ट प्रेइंग टू द लॉर्ड अबव कि एक नन्ही मुन्नी सी या एक नन्हा मुन्ना सा कोई भी एक हेल्दी बॉनी बच्चा हमारे घर में आ जाए और हमारी फैमिली को एक नई रौनक मिल जाए। तो बस यही। मुझे ना ताज़ा ताज़ा गार्डनिंग का वो हुआ है और मुझे आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन लेज़ी गार्डनर ने मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी हैं ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये दिस इज़ ऑल बीन सेंट टू मी बाय लेज़ी गार्डनर। सो दैट कंपनी कॉल्ड लेज़ी गार्डनर, ये भी उन्होंने भेजा है मुझे। तो और क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टू लुक आफ्टर, तो मैं छोटी छोटी कोशिश करती हूँ गार्डनिंग करने की अभी। लेकिन क्या है कि सिर्फ मुझे ही इंटरेस्ट है और मेरे घर में मैं अगर नहीं होती हूँ तो मेरे सारे प्लांट्स मर जाते हैं। तो अब मैं शिव को मार तो सकती नहीं, जो मेरा हाउस हेल्प है, नहीं तो मैं उसको थप्पड़ मारती कि मेरे प्लांट्स को मरने ना दे। इसलिए अब मैंने मनी प्लांट्स लगाने शुरू किए क्योंकि उनको ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस। और आपने देखा होगा घर में ना ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और मेरे बच्चे बोलते हैं मैं कचरा भरती रहती हूँ, लेकिन मैं इसे कचरा नहीं कहती हूँ, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है। मेरे बच्चे ना मुझे डब्बे वाली कहते हैं क्योंकि मुझे डब्बे कलेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है, डब्बे बर्नियाँ। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हैं और मुझे लगता है कि जो खाना है ना वो हैंडी होना चाहिए, वो सामने होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक है इसलिए हम मीठी चीज़ें नहीं रखते, नहीं तो वो चोर हैं। वो मिडल ऑफ द नाइट मुझे खटर खटर की कई बार आवाज़ आती है तो देखती हूँ कि वो उन्होंने बीच में से एक बिस्किट निकाला या वो एक गुड़ की कोई चीज़ निकाली। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बॉटल्स कलेक्ट करनी इस तरह की, ये इस तरह की। यहाँ अगर आपने देखी होगी तो ये तो मेरा घर ना इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। ये ड्राई फ्रूट वाला, मतलब मेरे बच्चे बोलते हैं मैं कचरा इकट्ठा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं शायद ये होर्डिंग की आदत है या क्या है, पर भरा हुआ है मेरा घर इन सब चीज़ों से। और ये तो ऐसा नहीं है कि इसको होर्डिंग कहते हैं, पता नहीं कहते भी होंगे, पर मुझे अच्छा लगता है ये इकट्ठा करना। और आई एम वेरी हाउस ओरिएंटेड। मुझे घर की चीज़ें खरीदने का बहुत शौक़ है और घर अपना छोटी छोटी चीज़ों से सजाने का बहुत शौक़ है। मेरे बच्चे उसको भी नहीं समझते, उनको लगता है कि आई एम जस्ट वाई डू आई डू समथिंग, ये क्यों इकट्ठा करती रहती हूँ मैं चीज़ें। लेकिन जब उन्हें गिफ्ट्स की ज़रूरत है ना, फिर वो मेरे पास आएंगे, मॉम यू हैव समथिंग, इसका बर्थडे है उसका बर्थडे। मैंने बोला आप बोलो, तब उनको मेरी चीज़ों की कदर आती है, नहीं तो अदरवाइज तो इट्स लाइक यू कीप कलेक्टिंग जंक। तो आई थिंक आजकल के बच्चों का यही है। और मैं कोई जग से निराली माँ नहीं हूँ, मैं भी आप में से एक माँ हूँ जो अपने बच्चों की सुनती रहती है और लड़ाई करती रहती है कि नहीं। पर जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो घर बहुत सुना सुना लगता है, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो उनकी यही बातें जो है ना, ये कानों को सचमुच इतनी अच्छी लगती हैं ना, मुझे लगता है आह बस मेरा दिन बन गया। घर की जो केटल है ना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरी सुबह जो होती है वो इसी से शुरू होती है और मैं अलग अलग किस्म का पानी पीती हूँ हर सुबह। ये हल्दी काली मिर्च और हनी,
जो कई बार मैं इस पे डालती हूँ। और वैसे भी मैं जो चाय है वो कुक चाय नहीं पीती हूँ, मैं टी बैग वाली चाय पीती हूँ। तो बस ये डाला, और ये लैक्टोज फ्री मिल्क पीती हूँ क्योंकि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ये जो है ये मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है। मैं जनरली ये कचनार के पत्तों का पानी पीती हूँ, उसका पाउडर है ये। तो ये जो है मेरी ये सुबह की और शाम की दुनिया है जिसको कहते हैं ना, ये पानी का केटल, और ये मेरा दूध, और ये मेरी टी बैग्स, और नॉर्मल पानी जो जिस तरह मैं अपनी दिन शुरुआत करती हूँ। तो मैं आपको अपनी चाय बना के बताती हूँ कि मेरी चाय कैसी होती है। नॉर्मली सब लोग काढ़ के बहुत सारी चीज़ें डाल के, तो मेरी चाय वैसी नहीं होती। मेरी चाय बहुत ही सिंपल होती है। इसमें कई बार मैं जब चाय बनाती हूँ तो अपने यहाँ, अगर आप घुमाएंगे कैमरा तो आपको दिखेगा मैंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है। लेमन ग्रास है, तो यहाँ मैं अपने गार्डन का लेमन ग्रास और अपने ही यहीं का मैं पुदीना अपने उसमें डालती हूँ। तो ये थोड़ा मैंने अपना लेमन ग्रास, चाय ऐसे बनती है। कई बार मुझे ये वाली चाय पीनी अच्छी लगती है, तो ये मेरा नॉर्मल एक वो होता है लेमन ग्रास, और कभी पुदीना हुआ पुदीना, अदरक हुआ अदरक, या फिर जो भी है। सो दिस इज माय मॉर्निंग रूटीन। भाई नीलू कोहली एक पंजाबन है और जल्द ही लोहड़ी का त्योहार आने वाला है, और ऐसे में नीलू हमें बताएंगी कि कैसे बनाया जाता है कड़ा प्रसाद, क्या कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, और बताएंगी इनकी आटे के हलवे और कड़े प्रसाद की रेसिपी। और आज नीलू बड़े ही प्यार से अपने ऑडियंस के लिए कड़ा प्रसाद बनाने वाली है। अब हम बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहले बताया नहीं था कि मुझे कुछ बनाना है, इसलिए मैंने तैयारी की नहीं थी। तो क्योंकि मौका लोहड़ी आने वाली है और एक हमारा नया साल आने वाला है, इसलिए हम सबसे सिंपल येट सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाएंगे, जो है कड़ा प्रसाद, जो सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है: घी, आटा और चीनी। सो बहुत ही टेक्निकल है। सबको लगता है कड़ा प्रसाद बनाना सबसे सिंपल है, लेकिन वो सबसे टेक्निकल चीज़ है। और क्योंकि मैं एक सरदारनी हूँ, सो आई काइंड ऑफ हैव नाउ ओवर द इयर्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग कड़ा प्रसाद। तो चलिए अब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं। एक होता है आटे का हलवा, जो आप बनाते हैं सिंपली जब आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं पानी के साथ, और एक होता है कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद का मतलब होता है वो प्रसाद, वो आटे का हलवा जिसमें ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले की जो इन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं। तो हम जनरली जब कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो पूरी श्रद्धा से बनाते हैं, सर ढक के बनाते हैं, पैरों में चप्पल नहीं पहनते, जो कि वैसे भी नेचुरली आप किचन में तो नहीं पहनते, पर मैं वैसे कह रही हूँ सिर ढक कर। और हम लोग जनरली जपजी साहिब का पाठ करते हैं, जो कि 19 मिनट का पाठ, 20 मिनट का पाठ होता है। और कहते हैं कि जैसे जैसे जपजी साहिब ख़त्म होते जाता है, आपका जब वो भुनता है आटा, उसमें इन्फ्यूजन आ जाती है, वो वाइब आ जाती है। तो इसीलिए जो कड़ा प्रसाद का टेस्ट होता है वो आटे के हलवे से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मेहर होती है, रब की जो बोलते हैं ना इन्फ्यूजन होते हैं, वो होता है। तो चलिए आज बनाते हैं हलवा, और जो कि कड़ा प्रसाद बनेगा। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मैं उन सबको तो जपजी साहिब का पाठ जो है वो मुँह ज़बानी याद था। मुझे पूरा याद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा टू बी ऑन द सेफर साइड मैं यूट्यूब पे लगा लेती हूँ वो पूजा जब मैं बनाती हूँ ये, क्योंकि अशुद्ध पाठ हम करते नहीं। तो दिस इज़ व्हाट आई जनरली पुट ऑन।
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सतपंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोचना होई जे सोचे लगवार चुपे चुप ना होई जे लाई रहा लेतार भुख्या भुख ना उतरे जे बन्ना पुरिया पार सैर सैन पर लखोए तईक त चले नार किप सचारा होई है कि पूरे टुट्टे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखया ना हुक्मी होवन जी हुक्म मिले विद्याय हुक्म। तो बेसिकली हर सरदारनी को कड़ा प्रसाद तो बनाने आना ही चाहिए, लेकिन मेरी मदर जो है वो बहुत इंसिस्टेंट थी कि सही कड़ा प्रसाद जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे वहाँ से हुक्म है वो तो थोड़ा सा जो आटा वहाँ हम लोग लेते हैं वो थोड़ा सा दरदरा होता है, क्योंकि वो दलिया होता है जो दलिया जो पीसा हुआ होता है ना, हम उसका बनाते हैं प्रसाद। और उसका जो स्वाद है ना वो बहुत बढ़िया होता है। वो स्पेशल आटा होता है जो सिर्फ कड़ा प्रसाद के लिए होता है, लेकिन मेरे पास तो वो आटा है नहीं, तो मैं जो घर पे आटा था मैं उसी से बनाई। प्लस ये बहुत टेक्निकल है कि ये कब भुनता है और कब आप इसमें वो ये जो आपने चीनी और पानी का जो मिक्स बनाया है ये आप कब डाल सकते हैं, क्योंकि ये कच्चा रह गया, ये अगर पूरी तरह भुनाता नहीं है तो वो कच्चा रह जाता है। फिर प्रसाद में वो टेस्ट नहीं आता जो सौंधी सौंधी सी एक खुशबू और एक जो गुरुद्वारे के प्रसाद में जो आती है ना वो नहीं आती, नहीं तो फिर वो कच्चापन रह जाता है। सो मुझे बहुत टाइम लग गया ये सीखने में, और मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ इतना परफेक्ट कैसे बना लेती है। तो आई थिंक इट्स जस्ट इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, और अब प्रैक्टिस कर करके मैं भी सीख गई हूँ, और अपने बच्चों को भी सिखाया मैंने, अपनी बहू को भी, अपनी बेटी को भी, और अब वो भी बना लेती हैं। तो हमारे घर में एक वो क्या कहते हैं ना कि वो कुक तभी है जब वो सही ढंग से कड़ा प्रसाद बना ले। तो अब आज देखते हैं, इज्जत रख लेना बाबा जी, सही प्रसाद बनवा देना। तो ये भी हम लोग में कहावत है कि घर में अच्छा जब प्रसाद बने तो मतलब ऊपर वाला खुश है, नहीं तो हमसे कोई गलती हुई है। ये तो दंत कहानियां हैं, इन सब का कोई बेसिकली कोई ऐसा कुछ बेसिस नहीं है। ये शायद हमारे जो बड़े बूढ़े थे हम लोगों को सिखाने के लिए ये सब कह गए थे, और कोइंसिडेंटली अब मैं उन बड़े बूढ़ों में आ गई हूँ। अब मेरी एज ऐसी है कि अब मैं शायद अपने छोटों को ऐसे सिखाऊं और ये जो दंत कथाएं हैं इनको आगे लेकर जाऊं। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है। तो अभी मुझे लगता है बस हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि बस हमें अब अपनी चाशनी डालने की जरूरत है, लेकिन यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। जब हमें लगता है कि नहीं ये तो हो गया है, तभी ये थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ, क्योंकि 20 साल में मेरी शादी हो गई थी और मैं काफ़ी यंग थी उस समय, तो मैंने काफ़ी कुछ अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सिस्टर इन लॉ से, उन लोगों से इनफैक्ट सीखा। उन लोगों ने, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, शी वाज जस्ट लाइक माय मदर इन लॉ। मेरी जो ननद थी, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर नाउ इन दिस वर्ल्ड। माय मदर इन लॉ वाज, मतलब वो इतनी फैंटास्टिक कुक थी कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो मैं डरती बहुत थी उनके सामने, तो शायद उस डर के कारण मैं सीख भी जल्दी गई। वो शायद आपको डर जो है वो सिखा देता है एक टाइम के बाद। तो वो उस डर ने मुझे शायद कुकिंग सिखा दी, और धीरे धीरे मैं उनकी तरह की कुकिंग करने लगी। तो दैट्स हाउ मैंने, फिर मेरी मदर भी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो मिल के सीख लिया। काफ़ी साल लगे सीखने को। चीज़ों की पहचान, कितना कच्चा है कितना कब, खुशबुओं से। जब मेरी मम्मी ये कहती थी ना खुशबू से पता लगता है, तो मुझे लगता था खुशबू से कैसे पता लगता है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि खुशबू से कैसे इंसान समझ जाता है कि कोई चीज़ पकी है या नहीं पकी है, उसमें नमक सही है। माय मदर वुड, मेरी माँ खुशबू से बता देती थी कि इसमें नमक कम पड़ा है या ज़्यादा। दो माय मदर इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल। ये नहीं है कि माय मदर वॉज अ हाउस वाइफ, लेकिन उन्होंने भी ये सब बता देती थी। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें अपना चीनी वाला पानी डालें। ये कलर जो है ना, ये कलर ही सब कुछ है इसका।
हलवे का जो कलर है, और जब ये पूरी तरह कढ़ाई के साथ साथ घूमना शुरू करे तो इसका मतलब ये बन गया है। आप देख रहे होंगे कैसे इसने कढ़ाई छोड़ दी है और ये घूमना शुरू हो गया है, तो ये अब बन चुका है। बस इसे अब हम 2 मिनट और चलाएंगे एंड दैट्स वेयर आवर कड़ा प्रसाद इज रेडी। क्योंकि ये इतना पवित्र चीज़ है, ये प्रसाद है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ये हर एक बूंद, हर एक कण का हम वो आदर करें, वो वेस्ट ना हो, वो जूठे में ना जाए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे परम पवित्र चीज़ है। उसके पहले जो हम करते हैं अरदास में हम इसको ऊपर वाले को अर्पण करते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह आपने ये चीनी, आटा और घी, पानी मिक्स करके ये बनाया है ये प्रसाद, ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी मिठास घोलते रहिए। ऐसे ही जैसे सब कुछ मिलकर एक कड़ा प्रसाद बना है, वैसे ही इस घर में सुख, शांति, समृद्धि वैसे ही लाइए जैसे ये है। तो ये सिग्निफिकेंस है बेसिकली। और लाइक यू नो, सिखिज़म में अरदास ये है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाड़े सरबत का भला, जिसमें हम सरबत का, पूरी यूनिवर्स का भला के लिए प्रे करते हैं। तो हर बार जब ये कड़ा प्रसाद बनता है, इसे बहुत आदर पूर्वक ढका जाता है। हम इसे कभी भी बिना ढके नहीं रखते, इसे हम ढकते हैं। उसके बाद इस पे अरदास होती है, जहाँ पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए अरदास की जाती है, और फिर इसे खाया जाता है। तो ये एक रिचुअल है जिसको आप कहते हैं। वैसे आइडियली तो कड़ा प्रसाद हाथ में ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका तेल आपके हाथों में ना लगे और आपने रगड़ के उसकी खुशबू ना ली हो, तब तक तो उसका मज़ा ही नहीं आता। एक्ट्रेस नीलू की एक बेटी और एक बेटा है। दोनों की ही शादी हो चुकी है। बेटी अपने ससुराल में है और बेटा मर्चेंट नेवी में है, और वो यहाँ पर अपनी बहू रानी के साथ रहती है। और सास बहू और बेटिया में नीलू ने मिलवाया अपनी बहू से। वैसे आपको बता दे, सास बहू का ये रिश्ता बेहद ही प्यारा है। तो ये है मेरी बेटी इन लॉ, क्योंकि मैंने इसे पैदा नहीं किया है इसलिए ये मेरी डॉटर इन लॉ है, पर मेरी दुख सुख की साथी यही है, मेरी डीओपी है ये। मेरे सारे तृप्ति ये रिकॉर्ड कर दे, ये एक मेरा वीडियो कर दे, ये मैंने ठीक बोला ना, तो ये मेरी डीओपी है। और शायद इसके साथ मैंने जो शेयर किया है वो मैंने घर के किसी मेंबर के साथ शेयर नहीं किया है। यू नो, ये पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले की देन है मुझे, जो ये मिल गई मुझे। और ये हमारी घर की, मेरा घर का पट्टा है, सब है। तो ये माय डॉटर इन लॉ, एंड मेरे बेटे से ज्यादा तो ये मेरे पास रहती है, वो तो शिप पे चला जाता है। Exactly, right? वो इस घर का गेस्ट है, ये हम लोग तो वी गैंग अप अगेंस्ट हिम, हम दोनों मिलके ना। All the time. तो हाँ, और बस क्या इसको एंडोर्स करना पड़ेगा, सबके सामने बोला मैं अच्छी सास हूँ। बहुत अच्छी है। मेरे पीछे से इसका गला पकड़ा हुआ भी बोली मैं कह मम्मा यू डोंट नीड टू डू दैट। जैसे मम्मा ने बोला, शी इज नॉट मदर इन लॉ टाइप, तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड सच में लाइक आई फील सच अ ग्रेट बॉन्ड दैट वी हैव, टच वुड फॉर दैट। एंड सो मम्मा बिल्कुल भी सास मटेरियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई फील सो सेफ, एंड मुझे लगता है मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ। आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ हर।
उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है कि कुछ भी हुए बेटा, जस्ट कम एंड टेल मी, वी कैन ऑलवेज, हम हमेशा हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसी सास बोलना पड़ता है क्योंकि है, बट मेरी माँ जैसी ही है, मेरी माँ ही है, और मैं यही बोलती हूँ. हाँ, और लोग हमें बोलते भी है कि आप माँ बेटी लगते हो, हमारी शक्लें भी मिलती है अपेरेंटली. तो जब से चश्मा नहीं पहना. हाँ, ऑफ कोर्स. वैसे अभी भी हम दोनों चश्मे से, मैंने सिर्फ अच्छा दिखने के लिए चश्मा उतारा हुआ है. तो और कोइंसिडेंटली तृप्ति की जो मदर है और मैं शायद ट्विंस हैं, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी हम दोनों में भी है कि इट्स क्रेजी. इट्स लाइक हम ट्विन सिस्टर्स हैं. तो नेचुरली इसकी भी मतलब एक जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो गया. और लाइक आई सेड, मैंने जैसे पहले कहा कि हम 6 एक घर में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस हमारी बस और कुछ चाहिए ही नहीं हमें. अगर हम 6-7 है तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं. एक्चुअली हमारा बॉन्ड फर्स्ट डे से ही था. वी जस्ट, आई थिंक वी हैपन टू क्लिक. पहले ही दिन ऐसे लगा कि लाइक अपना अपना सा फीलिंग थी फर्स्ट डे ही. एंड आई थिंक मेरी शादी को अब 7 साल होने वाले हैं, ये 24 तारीख को. सो पता ही नहीं चला 7 साल कैसे चले गए, बिकॉज इतनी लविंग फैमिली है, इतनी लविंग मदर इन लॉ है. हम साथ में बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, शॉपिंग जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत कुछ. जब ये आई तो कुछ टाइम तक इसने शॉर्ट्स वॉर्ट्स नहीं पहने, तो मेरे हस्बैंड बोले, अरे तू इतनी पतली है, शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहना कर. तो जिसे मेरे फर्स्ट सास ससुर है जो मुझे बोलते हैं छोटे कपड़े पहन. तो हम ये कहते थे कि अगर हमारी बेटी जो हमारी बाय बर्थ है, अगर वो पहन सकती है तो तुम तो बिल्कुल पहन सकते हो. तुम तो वैसे भी, तुम्हारी पतली दुबली सी तुम हो, तुम्हें सूट भी करता है. तो शायद वही दिन वो एंडोर्स हो गया था कि ये बेटी ही है. तो उसके बाद कभी सोचना नहीं पड़ा. आई थिंक वो कभी वो झिझक थी नहीं कभी कि हाँ इन लॉस. इनफैक्ट बहुत मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे उनके हस्बैंड्स अगर कोई वर्क ट्रिप पे जाते हैं, इवन इफ इट्स फॉर 2 days, तो वो अपनी मम्मी घर चली जाती हैं. मेरी मम्मी तो मुझे बस बोलती रहती है कि बेटा घर आया करो, ये भी आपका ही घर है. मैं जाती ही नहीं हूँ. मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है. एंड देयर सो मच लव. तो कभी लगता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में हूँ. और हस्बैंड अगर मर्चेंट नेवी में है, वो महीनों दूर रहते हैं, तो मुझे कुछ कभी फील नहीं हुआ कि कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मम्मी घर जाके रहूँ. कुछ ऐसा नहीं, खाली सिर्फ एक छोटा सा पोता पोती. अभी यार हम खुद ही बच्चे हैं, खुद तो बड़े हुए पहले. यार ओके, अभी वोंट एम्बैरेस. ठीक है, जब थैंक्स. बेचारी एम्बैरेस हो गई. सॉरी. नहीं करेंगे. हाँ, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी. देखा आपने, कुछ ऐसी ही है सास बहू की ये जोड़ी. वैसे रील्स का जमाना है, ऐसे में नीलू भी सीख गई है अपने घर पर रील्स बनाना. भाई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना भी जरूरी है ना. ये रिंग लाइट, ये आजकल जो वीडियोस बनाना, अब कई बार मुझे घर पे वीडियो बनानी पड़ती है, तो कैमरा सेटअप करना, लाइट सेटअप करना, ये मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये सीख रही हूँ. वो फ़ोन कैसे ऑपरेट करना, वीडियो, कई बार मैं वीडियो बना लेती हूँ, मुझे सेंड करना नहीं आता कि उसको अपलोड कैसे करते हैं. तो वो फिर मैं हर चीज़ के लिए या फिर तृप्ति को तंग करती हूँ. कई बार वो सोई होती है तो मैं अपने सन इन लॉ को वो तंग करती हूँ. जब साहिब शिप पे होता है मेरा बेटा, तो उसको फ़ोन करके बोलती हूँ, अच्छा बता इसको अभी ऐसे करना है, अभी इसको इस फॉर्मेट में भेजना है. तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी. तो ये लाइट सेटअप करना सबसे पहले मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि इसकी कौन सी चीज़ कौन सी. तो अब मैं धीरे धीरे वो सीख गई हूँ कि ये रिंग लाइट है, यहाँ कैमरा ऐसे सेट करना है. अब नेक्स्ट इज लर्निंग हाउ टू, ये अब जैसे
मोबाइल इसमें लगाना इस तरह। तो अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ ये सब। तो जूम पे कैसे मीटिंग्स करते हैं वो सब, ये सब अब धीरे धीरे मैं अब टेक्नोलॉजी, स्पेशली कोविड के टाइम, क्योंकि उसके बाद जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था बाहर, तो उस टाइम काफ़ी टेक्नोलॉजी, ना चाहते हुए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी थी। तो अब मैं ये, अब जैसे मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने एक रील बनाने की। तो ऐसे अब मैंने सीख लिया है कि अब कैमरा कैसे सेट किया जाए। अब आगे धीरे धीरे सीख। इतने सारे फिल्मों में अपने किरदारों से अपने दर्शकों को एंटरटेन करती आ रही हैं नीलू। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनके करियर की कहानी। जब मैं एक्टर बनी तो तब मुझे समझ में धीरे धीरे आने लगा कि जो मैंने तब बचपन में जो रियाज किया था थिएटर का, वो अब मेरा एक प्लस पॉइंट बन गया है। तो वो मुझे, इट डेफिनेटली मेड मी अ बेटर एक्टर। और मैं कोइंसिडेंटली मैं अपनी बेटी के थ्रू एक्टिंग फील्ड में आई। वो एड्स वगैरह करती थी शुरू में, और वहाँ सबने पूछना शुरू कर दिया कि वुड यू ऑल्सो लाइक टू डू इट। उसने तो 5-6 एड्स किए और उसके बाद मैंने उससे कुछ करवाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है कि वो पढ़ाई भी करे, और मुझे लगा वो प्रेशर उसके ऊपर बहुत था। तो उससे 5-6 एड्स के बाद मैंने उसको वो सब करने नहीं दिया। तो धीरे धीरे जब उसके लिए फ़ोन आते थे तो वो कहते थे कैन वी स्पीक टू साहिबाज मदर। तो साहिबाज मदर, तो मैं बोलती थी हाँ। तो बोले विल यू डू एन एड फॉर अस। तो इस तरह मेरी जो है इंट्रोडक्शन हुई उस फील्ड में, और मैं एक एक्टर बनी। और तकरीबन 24 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और अब तक सीख रही हूँ। टीवी बहुत किया, और टीवी ने मुझे वो सिखाया जो शायद किसी ने नहीं सिखाया। और आज जब मैं शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, वेब, OTT फिल्म्स करती हूँ, तो जैसा कि लोगों की धारणा है कि नहीं टीवी वाले लोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ टीवी ही करते रहेंगे, लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जिसमें से मैं भी एक फॉर्चुनेट हूँ जिसने ये मिथ तोड़ा। और क्योंकि मैंने टीवी किया था, मुझे अपना काम आता था, इसीलिए मुझे फिल्म वालों ने, वेब वालों ने, एड वालों ने दिल खोल कर स्वीकार किया। और कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें अपना काम नहीं आता, या मुझे इसलिए नहीं कास्ट किया गया क्योंकि आई वॉज नॉट अ डिसेंट एक्टर। तो टीवी ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन अब मैं टीवी करते हुए इसलिए डरती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ परमिट नहीं करती। मुझे लगता है, और इतने साल जो मैंने निकाले, जब मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपनी मदर को टाइम नहीं दिया, अब जब मैं वो कर रही हूँ ना, तो मुझे एक अलग ज़िंदगी का एक अलग मज़ा आ रहा है। भसड़ को मैं मिस करना शुरू करती हूँ। तो शायद वापस टीवी कर लूँ, अभी कुछ ऐसा डिसाइड किया नहीं है, और आई डोंट थिंक कभी डिसाइड करूँगी भी, क्योंकि शायद अब सीख गई हूँ बैलेंस करना एक टीवी और फिल्म्स और रियल लाइफ में। तो अब ज़िंदगी का एक अलग सुरूर है, और बहुत खुश हूँ मैं अपनी द वे माई करियर इज़ प्रोग्रेसिंग। अब एक कुछ 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं आने वाले,
जोगी, गुड बाय, सरोज का रिश्ता, इन सब फिल्मों ने मुझे वो सब दिया जो एक एक्टर को हमेशा चाहिए होती है। लोगों का ये एक्सेप्ट करना कि मैं भी एक अच्छी एक्टर हूँ। और अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, जिसमें से 4-5 फिल्में हैं, 3 वेब शोज़ हैं, 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक और म्यूज़िकल फिल्म है। तो ले देकर अभी लग रहा है कि हाँ, अब पानी में पत्थर फेंका है और उसका जो रिपल्स है उसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। तो शायद उस इफ़ेक्ट से ज़िंदगी में और अच्छा काम मिले, क्योंकि एक एक्टर तो हमेशा भूखा होता है और उसे भूख होती है और भी अच्छे रोल्स करने की। तो वो भूख तो कभी हमारी ख़त्म होगी नहीं, और जिस दिन वो ख़त्म हो गई वो एक्टर ख़त्म हो गया। वैसे जाते जाते नीलू कोहली ने बताया कि कैसे वो आजकल अपनी सेहत का ख्याल रखने लगी है और अपनी बिल्डिंग के ही गार्डन में वॉकिंग करती है। चलिए अब मैं आपको ना अपने नीचे गार्डन में ले जाती हूँ। हमारी बिल्डिंग का जो गार्डन है ना बहुत सुंदर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं सुबह कहाँ वॉक करती हूँ, कहाँ जो माएँ हैं अपने बच्चों के साथ बैठकर गॉसिप करती हैं, कहाँ बच्चे खेलते हैं, सब दिखाती हूँ। आइए। तो ये मेरी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग का गार्डन है और यहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं। इट्स अ वेरी नाइस पॉजिटिव प्लेस और बहुत अच्छा लगता है। ये इट्स ऑल अराउंड एक वॉकिंग ट्रैक भी है, जहाँ मेरी सेहत से लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ, पर अब मैंने स्टार्ट किया है तो इसलिए अब मैं कह सकती हूँ कि आई वॉक। बट अदरवाइज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिज़िकल एलिमेंट्स। मैं थोड़ी सी फिज़िकल तकलीफ़ थी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, पर बाकी यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है वॉकिंग का। और ये वही जगह है जहाँ बहुत सारी हमारी क्या उसको कहते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट होती है, चाहे होली, दिवाली, अभी 26 जनवरी, लोहड़ी अभी सेलिब्रेट होगी, वहाँ लोहड़ी जलाई जाएगी। वो हमारा क्लब हाउस है ऊपर, और ये हमारे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग होती है। एंड कम्युनिटी लिविंग बहुत अच्छी है इस बिल्डिंग की। इधर चाहे वो क्रिसमस हो या माता की चौकी हो या गणपति हो, सब कुछ यहाँ। गणपति भी सेलिब्रेट, वहाँ हम गणपति जी रखते हैं अपने। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है एक्ट्रेस नीलू कोहली रियल लाइफ में, और उम्मीद है कि नीलू ऐसे ही अपने अलग अलग किरदारों से आप सबका मनोरंजन करती रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।